अ वेरी बिग हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। मैं हूं डॉक्टर आलोक पुरोहित, आपका हेल्थ कोच। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे प्रोटीन्स से जुड़ी हुई उन मिथ्स के बारे में या उन गलत धारणाओं के बारे में जो आमतौर पर बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं और जिनके चलते आप डाइटरी डिसीजंस में काफ़ी सारी गलतियां करते हैं। हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में आपके ये डाइटरी डिसीजंस आप पर इमीडिएटली इम्पैक्ट ना डालें, लेकिन लॉन्ग टर्म में इनके कॉन्सिक्वेंसेस कहीं ना कहीं आप फेस ज़रूर करते हैं। आइए आज हम प्रोटीन से जुड़े हुए कुछ सवालों के बारे में बात करते हैं। प्रोटीन्स के बारे में सबसे अहम सवाल यह है कि यदि आपको प्रोटीन्स बिल्कुल भी ना मिलें तो क्या आप जीवित रह सकते हैं? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। आप शायद जीवित नहीं रह सकते। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जिस तरह से कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स आपकी बॉडी में फ्यूल्स का काम करते हैं, जिससे आप एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करते हैं और यूज़ करते हैं, उसी तरह से प्रोटीन्स आपके अंदर एक स्ट्रक्चरल काम करते हैं। यानी आपकी स्केलेटल मसल्स, आपकी बोन्स, उसके अलावा आपकी इम्यूनिटी, आपके बहुत सारे हार्मोन्स, स्किन, आईज, नेल्स, हेयर, इन सारी चीज़ों के ऊपर सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की अगर आवश्यकता आपको पड़ती है तो वो होती है प्रोटीन की। अगर आपको प्रोटीन बिल्कुल भी ना मिले तो आपका जीवित रहना लगभग नामुमकिन होगा। प्रोटीन्स ठीक उसी तरह से काम करते हैं जिस तरह से आप घर बनाने के लिए ईंट, रेत या इस तरह के सामान का इस्तेमाल करते हैं। ये आपका एक स्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं। प्रोटीन आपको स्ट्रक्चरली मजबूत बनाते हैं, आपकी रिकवरी, आपको इंजरीज से रिकवर करने में और आपके शरीर में डैमेज सेल्स को रीस्टोर करने में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट जो सवाल आमतौर पर आपके मन में होता है वो ये होता है कि हमें प्रोटीन कितनी मात्रा में और कौन से प्रोटीन लेने चाहिए। आप इसको बहुत सामान्य भाषा में यदि समझें तो ओवरऑल 20 प्रोटीन्स की लगभग 20 प्रोटीन्स की एक प्रोफाइल होती है, जिसमें 9 एसेंशियल प्रोटीन्स होते हैं और 11 नॉन एसेंशियल प्रोटीन्स होते हैं। नॉन एसेंशियल प्रोटीन्स का बेसिक मतलब ये है कि आपके शरीर में इन प्रोटीन्स का निर्माण स्वयं ही होता है। यानी आपके शरीर में जो भी मौजूद फ्यूल्स हैं या जो भी कंपोनेंट्स हैं उनमें नाइट्रोजन के एडिशन से अमीनो एसिड्स बन जाते हैं और इन 20 टोटल प्रोटीन्स के नंबर में से लगभग 11 नॉन एसेंशियल प्रोटीन्स आपके शरीर में स्वयं बनते हैं। बाकी के जो 9 एसेंशियल प्रोटीन्स होते हैं वो आपका शरीर नहीं बना सकता, इसीलिए उनको आप डाइटरी सोर्सेज के साथ अपने शरीर में सप्लाई करते हैं। बिना डाइटरी सोर्सेज के वो 9 एसेंशियल प्रोटीन्स शायद आपके शरीर में कम पड़ जाएंगे और आपको प्रोटीन डेफिशिएंसी हो सकती है। तीसरा और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल ये आता है जो अधिकांश लोग जिसके बारे में काफ़ी चिंतित रहते हैं, और वो होता है प्रोटीन्स के सोर्सेज के बारे में। कुछ लोग जो वेजिटेरियन हैं वो प्योरली वेजिटेरियन डाइट्स को स्टिक करके उनमें से अपने प्रोटीन्स को लेना चाहते हैं। नॉन वेजिटेरियंस के पास प्रोटीन की वैसे भी कोई कमी नहीं होती। अब ये आपकी चॉइस है आपके किस तरह का आप डाइट आप फॉलो करते हैं और अपने प्रोटीन्स को आप किस तरह से मैनेज करना चाहते हैं। लेकिन जहाँ तक आपके शरीर में इन प्रोटीन्स की मौजूदगी या इनके सोर्सेस के होने का सवाल है तो आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि आपके शरीर में जो प्रोटीन्स का उपयोग होता है, यानी जब भी आप वो प्रोटीन्स यूज़ करते हैं, जैसे आपने डाइटरी आइटम से अगर कंज्यूम किया या आपके शरीर ने खुद बनाया, तो वो हमेशा इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में आपके शरीर में मौजूद होता है। जैसे अगर आप अलग अलग कलर की टाइल्स को मिलाकर एक वॉल बनाना चाहें तो आपको सबसे पहले उन 3 कलर की टाइल्स को अलग अलग करके रखना होता है और उसके बाद ही आप उस स्थिति में आते हैं कि जिस कलर की टाइल आपको चाहिए वो टाइल उठाकर आप वहाँ लगाएं जहाँ आपको उसकी आवश्यकता है। इसी तरह से प्रोटीन्स को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में या एक के साथ एक अलग अलग कॉम्बोज में आपके शरीर के अंदर उपयोग होने की जगह पर मौजूद होना चाहिए। और जिस वक्त ये इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में प्रोटीन डिवाइड होते हैं उसके बाद योर बॉडी केयर्स वेरी लिटिल। आपका शरीर इस बात से डिफ्रेंशिएट नहीं करता कि अगर वो लाइसिन है, आइसोल्यूसिन है, ये प्रोटीन किस जगह से आया है, वो प्लांट से आया है या फिर किसी एनिमल सोर्स से आया है। एज लॉन्ग एज वो सफिशिएंट है, आपका शरीर उसको यूज़ करने में पूरी तरह से सक्षम होता है। इसको आप और भी अगर आसान तरीके से समझना चाहें तो उन ताश के 52 पत्तों की गड्डी की तरह अगर आप देखें, जिसमें आपको कहीं पर 3 देहलों की आवश्यकता पड़ सकती है या 3 पंजों की आवश्यकता पड़ती है या 3, 4, 5 की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन वो होते उन्हीं 52 पत्तों में से हैं। उन 52 पत्तों का होना ज़रूरी है
और आपके पास जितने जितने पत्तों की आपको आवश्यकता होती है उतने कार्ब्स आपके पास हमेशा मौजूद होने चाहिए। प्रोटीन्स लगभग उसी तरह से काम करते हैं। एक और तरीके से अगर आप इसको जानना चाहें तो अगर आपने देखे होंगे वर्ड स्क्रिबल, आपके पास अगर लेटर्स के स्क्रिबल, आपने शायद वो गेम्स खेले होंगे, अगर आप एक स्क्रिबल के 26 लेटर्स अगर लेते हैं और उनको एक सही सीक्वेंस में बनाते हैं तो आप एक स्पेलिंग बना सकते हैं। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको शायद 2 एज की ज़रूरत पड़े तो आपको शायद 2 सेट्स ऑफ स्क्रिबल्स की ज़रूरत पड़ सकती है। प्रोटीन्स में भी इन्हीं परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस के साथ आपकी बॉडी में उनका यूजेज होता है। अगला महत्वपूर्ण सवाल, अगर आप किसी भी तरह से प्रोटीन्स को अपने शरीर में सप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं या किसी भी एक्स्ट्रा सोर्स से आप अपना प्रोटीन नहीं ले रहे हैं तो आप शायद अपने साथ कुछ अन्याय कर रहे हैं। आप सबको बहुत ज़्यादा इस बात की एंग्जाइटी होती है कि कहीं आपकी डाइट में प्रोटीन कम तो नहीं हो रहा है, और ये इस कारण से है क्योंकि आजकल सोसाइटी में हर जगह, चाहे आप किसी क्लिनिशियन के पास जाएं, आप किसी जिम्नेजियम में किसी फिटनेस इंस्ट्रक्टर के पास जाएं, आपको सबसे पहली सलाह जो मिलती है वो ये मिलती है कि आपको अपनी प्रोटीन की डाइट को बढ़ाना चाहिए, चाहे आप किसी क्रॉनिक डिजीज़ से पीड़ित हों। इसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि न्यूट्रिशन की समझ बहुत कम लोगों में होती है, और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इनको इन डेप्थ समझना और आपकी फिजियोलॉजी और आपकी आवश्यकता के अनुसार रिकमेंड करने की जहमत बहुत कम लोग उठाते हैं। और इसके लिए ये ज़रूरी है कि आपको इस बात की जानकारी हो कि आपकी प्रोटीन का करंट कंजम्पशन क्या है और क्या आपको उसको ऊपर से लेने की आवश्यकता है। लेकिन आपको इस बात से बहुत ही आश्वस्त रहना चाहिए कि अगर आप एक सही डाइट लेते हैं तो आपको किसी भी हालत में प्रोटीन की डेफिशिएंसी होना असंभव है। मेरे शब्दों को दोबारा ध्यान देकर सोचिएगा। अगर आप सफिशिएंट कैलोरी सही खाने की ले रहे हैं, इसमें मैं जंक फूड, सॉफ्ट ड्रिंक्स, अल्कोहल जैसी चीज़ों को शामिल नहीं करता, शुगर जैसी चीज़ों को शामिल नहीं करता, क्योंकि वो एम्प्टी कैलोरीज हैं। अगर आप खाने वाले कोई भी आइटम्स कंज्यूम करते हैं, ग्रेन्स, बीन्स, लेंटिल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इस तरह के अगर आप फूड्स का प्रयोग करते हैं और अगर आप सफिशिएंट कैलोरीज ले रहे हैं तो आपको प्रोटीन की आवश्यकता ऊपर से लेने की कभी पड़ेगी नहीं। इट इज़ इम्पॉसिबल। इसका मैं एक बहुत बड़ा आपको एग्जाम्पल देकर बताता हूँ। जब रीनल डिजीज़ में या किसी भी मेटाबॉलिक सिकनेस में हम पेशेंट्स की कैलोरीज को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं तो हम हमेशा पाते हैं कि हम जितनी कैलोरीज उनको देना चाहते हैं उससे दे एंड अप गेटिंग मोर कैलोरीज एंड मोर प्रोटीन्स ऑलवेज। जैसे किडनी डिजीज़ में प्रोटीन्स को आमतौर पर रिडक्शन किया जाता है, लेकिन जब भी आप प्रोटीन्स का लेवल मेजर करते हैं तो पेशेंट्स में प्रोटीन की मात्रा हमेशा पाई जाती है, जबकि वो बहुत सिंपल खाना पीना खा रहे होते हैं। इसका अर्थ है आप अपने रूटीन कोर्स में जितना फूड्स का कंजम्पशन करते हैं, हेल्दी फूड्स का कंजम्पशन करते हैं, उससे आपके प्रोटीन्स की कमी होने का कोई सवाल ही नहीं होता। अगर आप कोशिश भी करें तो आप प्रोटीन डेफिशिएंट नहीं हो पाएंगे। अगला बहुत महत्वपूर्ण सवाल जिसके पीछे आप अपने दिन रात की नींद उड़ा देते हैं, यानी वजन घटाना। इफ़ यू वांट टू लूज वेट, एक आपके पास कांस्टेंट रिकमेंडेशन आती है कि आपको प्रोटीन्स का कंजम्पशन बढ़ा देना चाहिए। ये आप एक्सरसाइज बहुत करते हैं, नहीं करते हैं, एक्टिव हैं, नहीं हैं, ये सारे सवाल एक तरफ। अधिकतर आपका इंप्रेशन ये होता है कि अगर आप प्रोटीन का कंजम्पशन ज़्यादा कर देंगे तो आपका वेट लॉस हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा मिथक है जो आमतौर पर सबसे ज़्यादा प्रचलित है क्रॉस पॉपुलेशन। आप किसी के पास भी जाएं, प्रोटीन इज़ द हीरो ऑफ ऑल पीपल। सो पीपल आर लुकिंग एट अदर पीपल। लोग दूसरों की तरफ देखते हैं। बड़े बड़े विज्ञापनों में, एडवर्टिजमेंट्स में आप देखते हैं मसल बिल्डर्स को और उनके साथ चिपकाए हुए उन प्रोटीन्स के डब्बों को, और आपको ऐसा लगता है कि प्रोटीन खाने के बाद आप भी कुछ ऐसे हो जाएंगे। लेकिन उसकी रियलिटी के बारे में आपको थोड़ा समझना चाहिए। मैं आपको एक बहुत छोटा सा उदाहरण देकर बताता हूँ। अगर आप देखें तो आपके शरीर में आपको ऊर्जा कहाँ से मिलती है, यानी आपको एनर्जी कहाँ से मिलती है? आपका योर फूड इज़ योर फ्यूल, राइट? सो इन योर फूड यू कंज्यूम 3 डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ फूड्स। आप कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करते हैं, फैट्स कंज्यूम कर सकते हैं, या आप प्रोटीन्स को कंज्यूम कर सकते हैं। आपके शरीर में जब भी आप कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स या तो आपको एनर्जी के तौर पर आप बर्न कर सकते हैं उसको, और जब कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा आपकी उपयोगिता से कहीं ज़्यादा होती है तो आप उसको स्टोर करते हैं। क्या आप जानते हैं आपका कार्बोहाइड्रेट किस जगह पर स्टोर होता है ग्लूकोज बनने के बाद? अगर नहीं तो मैं आपको बताता हूँ। आपके शरीर में ग्लाइकोजन नाम की एक चीज़ होती है जो कि मसल और
आपके लिवर में स्थित होती है। यानी अब जब भी कार्बोहाइड्रेट का कंजम्पशन करते हैं, बॉडी उसमें से कुछ हिस्सा बचाकर आपका ग्लाइकोजन बनाकर अपने पास रखती है, जो कि किसी भी इमरजेंसी की नीड में या टेम्परेरी फेमाइन की नीड में आपको सप्लाई कर सकती है। अगर आप मान लीजिए 20 किलोमीटर की मैराथन दौड़ लें और 1.5-2-3 घंटे में आप देखेंगे कि आपके शरीर में जितना भी स्टोर्ड ग्लाइकोजन होता है वो सारा का सारा बर्न ऑफ हो जाता है। और जैसे ही ग्लाइकोजन बर्न ऑफ होता है, आपकी बॉडी में एक सर्वाइवल का मोड शुरू हो जाता है। यानी आपके शरीर में जो फैट स्टोर्ड होता है, फैट जब आप कंज्यूम करते हैं तो फैट का स्टोरेज आपकी बॉडी में एडिपोसिटी को बनाता है। यानी आपके शरीर में फैट की स्टोरेज की असीमित संभावनाएं। आप 70 किलो के भी हो सकते हैं, 100 के भी हो सकते हैं, 150 के भी हो सकते हैं और 200 किलो के भी हो सकते हैं। आपका पेट भी बाहर आ सकता है। वहाँ अगर कभी जगह कम पड़ जाए तो हो सकता है कि आपके हाथों में फैट आ जाए, आपकी उंगलियों के ऊपर फैट आ जाए, आपके चेहरे के ऊपर फैट आ जाए। फैट की स्टोरेज की संभावनाएं आपके शरीर में अंतहीन होती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि आपके शरीर में प्रोटीन्स का कोई स्टोरेज है? अगर आपने नहीं सुना तो इस बारे में मैं आपको कुछ जानकारी आपके साथ शेयर करता हूं। प्रोटीन्स जब आप कंज्यूम करते हैं तो वो इंडिविजुअल अमाइनो एसिड्स में ब्रेकआउट हो जाते हैं। यानी ये जो 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, इनमें आप जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। यानी उस स्क्रिबल वाले स्पोर्ट की तरह, जिसमें आप शब्दों को अलग अलग रखते हैं और उनसे फिर कोई स्पेलिंग बनाने की कोशिश करते हैं। आपकी बॉडी में जो भी स्ट्रक्चरल काम होता है, या तो रिपेयर्स का होता है, या किसी सेल के रीबिल्ड होने का होता है, या किसी मसल को रीबिल्ड करने का होता है, या आपके किसी भी शरीर के हिस्से में आपको लेट्स से इंजरीज से रिकवर करने की आवश्यकता है, तो वो प्रोटीन्स जो होते हैं बेसिकली इंडिविजुअल अमाइनो एसिड्स के तौर पर काम करते हैं। और जैसे ही आपके शरीर में उसकी नीड पूरी होती है, देयर इज नो स्पेस फॉर स्टॉकिंग दोज अमाइनो एसिड्स। जैसे ही ये नीड पूरी होती है, आपकी बॉडी में एक अजीब सा जादू होता है। यानी आपके बॉडी में क्षमता होती है कि क्योंकि वो उन अमाइनो एसिड्स को स्टोर नहीं कर सकती, उनमें से नाइट्रोजन निकालने के बाद जो भी रिमेनिंग होता है वो या तो कार्बोहाइड्रेट या फैट के फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद आपके शरीर में स्टोर होता है। और अगर उसमें से कुछ बचा हुआ हिस्सा होता है जिसको हम वेस्ट कहते हैं, या मेटाबॉलिक वेस्ट जिसको आप कह सकते हैं, वो मेटाबॉलिक वेस्ट आपके स्टूल में से या आपके यूरिन से बाहर सेक्रीट आउट होता है। यानी आपकी किडनीज उसको आपके शरीर से बाहर निकाल देती हैं। इस लिहाज से यदि आप देखें तो अगर आप अपने शरीर की आवश्यकता से कहीं ज़्यादा प्रोटीन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उसको स्टोर करेंगे। यानी आपका वज़न प्रोटीन से भी बढ़ सकता है। इस स्थिति से आप कभी भी इनकार नहीं कर सकते। और अगर आप ये सोचते हैं कि प्रोटीन के कंजम्पशन से आप अपना वज़न 10, 12, 15 किलो कम कर सकते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी गलत धारणा है। इससे आपको बहुत बचकर रहना चाहिए और जितना हो सके बहुत संतुलित मात्रा में तीनों माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का डाइट प्लान बनाना चाहिए।